डिस्टर्ब हो रहा था? चलो जस्ट 1 सेकेंड वेट करेंगे सारे बच्चे थोड़ा सा। जस्ट 1 सेकेंड बेटा। चलो बेटा टाइम पास नहीं करते, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये बताइए, लास्ट हम लोगों ने कहां तक डिस्कशन किया था, आपको याद है कुछ? सर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ वो चल रहा था, ओके ओके। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने आपको करवा दिया था, और आज हम लोग का एक और थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये कराऊंगा। समझो आपका मैक्सिमम जो आपका जो ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पोर्शन है वो कवर आपका हो जाएगा। इसके बाद हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे अलग अलग एक्सिस के अबाउट, और बहुत सारे टर्म्स हैं जो आज मैं आपको बता दूंगा, कोशिश करूंगा इसको मैं जल्दी कवर कर दूं, बाकी का अपना टर्म 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपका हो चुका था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और आज हम लोग का है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डाल दो जल्दी से, जल्दी से हेडिंग डालो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जल्दी से हेडिंग डाल दो बच्चा लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डाल दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस सर। हाँ बेटा, तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कहानी क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से शांत होकर सुनना। पहले देखो, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है बेटा, ठीक है, कोई बॉडी है, बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर है। ठीक है भाई, बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है यहां पर। अब एक एक्सिस है जो कहां से पास कर रहा है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए आपका जो पहला एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है मतलब ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, इसके चारों ओर इसके सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। क्या बेटा ये पॉइंट समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। बेटे इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो आईसीएम मिला, यानी इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो आईसीएम मुझे मिला। ओके, अब हमने एक नया एक्सिस लिया है। ठीक है भाई, एक नया एक्सिस लिया है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है, मतलब एक नया एक्सिस है ये है आपका न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है। बेटे इसके अबाउट ये बॉडी यदि रोटेट करता है ना, इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट करता है, तो इस न्यू एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे हमने आई एन मान लिया। ठीक है, और ये आई एन का वैल्यू क्या होगा बेटे, ध्यान से सुनना, क्या होगा, आईसीएम अब प्लस का एमडी स्क्वायर। ठीक है, क्या भाई किसी को दिक्कत है, कोई बच्चा जल्दी से बताओ? नो सर। हाँ बेटे, तो यहां तक दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज, ध्यान से समझिएगा। पहले आई विल रिपीट, देखिए सबसे पहले कि आपका एक्सिस कहां से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि एक्सिस कहां से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। ओके, यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद एक न्यू एक्सिस लिया है, ये एक्सिस इनिशियल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, दोनों पैरेलल है। ओके, और कितना आपने शिफ्ट किया है इसको, डी डिस्टेंस। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आईसीएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट था वो, अब प्लस में कितना शिफ्ट किया है, तो डी शिफ्ट किया मतलब एमडी स्क्वायर। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए सारे बच्चे इसको। जल्दी से बेटा कॉपी कर लिया इसको तेजी से, ये कॉपी होगा, इसके बाद फिर हम आगे का देखते हैं कार्यक्रम वगैरह। और पता है ये जो थ्योरम है ना, ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है और आपको हर एक जगह इसका यूज देखने को मिलेगा, हर एक जगह। तो इसको केयरफुली आप अच्छे से इसको नोट करिए। फिर इसका एक दो एप्लीकेशन वगैरह बेटा, मैं एप्लीकेशन भी इसका बताऊंगा।
हालांकि एप्लीकेशन तो आपको समझ में आएगा कब, जब मैं सवाल बनाना शुरू करूंगा तब, ये ध्यान रखिए। सवाल बनाना आपको नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। हो गया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर दूं बच्चा? Yes, कर दो sir. इसको, मिटा दो। Yes, sir. खत्म कहानी। देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दो थ्योरम थे यहाँ पर, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम भी मैंने आपको बता दिया है। अब कहानी यहीं पर हम करते हैं समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बॉडी हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बार बार निकलना आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, पॉइंट मास हो तो पॉइंट मास का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे बच्चे समझदार हैं। एमडी स्क्वायर होता है, जो बोलते हो आप उस हिसाब से निकाल लेते हो। क्या बेटा जो कह रहा हूं बात समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। आप माइक ऑफ कर लें बेटा, जब जरूरी पड़े तब आप ऑन करके जवाब देना, ठीक है। फिर क्या होता है बीच में नॉइस आएगा तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं पूछूं जवाब जरूर आप दें प्लीज। देखिए, मैं सारे बच्चों को कहता हूं कि आप रिप्लाई जरूर करिए। रिप्लाई करने से क्या होता है, आप भी सीखेंगे, मुझे भी पता चलेगा, और जवाब देने से आप सीखेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। तो फिर पूछा किसका जाएगा? रेगुलर बॉडी का। रेगुलर बॉडी का ध्यान रखें। तो बेटे रेगुलर बॉडी में सबसे पहला कौन आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। कौन सा रॉड बच्चा लोग मैं ले रहा हूं? यूनिफॉर्म, ध्यान रखें, यूनिफॉर्म रॉड, एक समान रॉड है, मतलब सारे जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है, बराबर है। मैंने यूनिफॉर्म रॉड बोला है, ध्यान रखें इस बात का। बेटे इसमें भी दो केस बनेगा, इसमें भी दो केस बनेगा। मैं आपको समझा रहा हूं दो केस कैसे। देखिए, सबसे पहले बेटे ये रॉड लिया मैंने, ठीक। इसका बेटा सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा पहले इस बात को। अब बेटे एक्सिस क्या हो रहा है कि यहां पर जो एक्सिस है ना, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है, ध्यान रखें, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रॉड सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ठीक बीच में होगा। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. AOR है, ठीक है भाई, AOR है। बेटे एक बात बताओ कि इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, आप समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, तरीका क्या सिखाया था? पहले कितना डिस्टेंस चलना है बच्चा लोग? x। उसके बाद कितने का एलिमेंट लेना है? dx का, ये dx होगा। क्या बेटे ये आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया है? ईमानदारी से बोलो। Yes, sir. हाँ सिखाया है, ठीक है बेटे। बेटे इसका जो मास होगा वो बहुत ही छोटा होगा, dm होगा। ये आपने पहले भी देख रखा है, ओके। रॉड का मास आप m मान लो, लेंथ इसका l मान लो। रॉड का मास m मान लो, पूरे रॉड का मास m है, उसका लेंथ l है। किसी बच्चे को कोई समस्या भी नहीं होना चाहिए, ओके। बेटे यहां पर आप सोचो कि यहां से आप चलना शुरू कर रहे हो, तो ये हमारा जीरो लेवल होगा। अब जीरो से इधर जा रहे हैं, हमारा प्लस में लेंथ, और इधर जाएंगे तो माइनस में, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा? माइनस का l/2, और ये वाला पॉइंट कहां होगा बेटे? प्लस का l/2। क्या ये बात ओके है सारे बच्चों को? Yes, sir. एग्जैक्टली। बेटे dm निकालना है, तो dm क्या होगा? m/l इंटू में क्या चीज? dx। क्या ये पॉइंट ओके है सारे बच्चों को? Yes, sir. ठीक है भाई, तो ये सारे बच्चों को पॉइंट ओके है। तो अब एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे इसको अच्छे से कॉपी करिए। और हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि किसी भी बच्चे को समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे मुझे। जल्दी से कॉपी करिए बेटा। हो गया नोट बच्चा लोग? Yes, no, sir. ठीक है बेटा, इसको देखो, समझो बात को। अब शांत होकर सुनिए बेटा। सबसे पहले लॉजिकली आप सोचिए बेटे, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से कितनी दूरी हम चल रहे हैं? h दूरी। यहां पे एक पॉइंट मास है, कितने का बेटा? dm मास का, यही है ना? dm मास, जल्दी से बोलो। हाँ Yes, सर। sir. Yes. ओके ओके ओके। बेटे ये पार्टिकल इसके चारों ओर रोटेट करेगा, परपेंडिकुलर यहां से डिस्टेंस कितना है? x है।
तो देखो ये मास बहुत छोटा है बेटे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बहुत छोटा, डी आई, ठीक है, और कितना होगा, इसका मास m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सारे बच्चे जान रहे होंगे। तो ये छोटा सा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत छोटा, क्योंकि मास बहुत छोटा इसीलिए। तो x का स्क्वायर यहां पर और dm बेटे यहां पर, ठीक है, शांत होकर देखते चलिएगा बेटे। डी आई यहाँ ठीक है, बहुत छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x का स्क्वायर भी ठीक है बेटे। dm का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो निकाल रखा है ना, तो ये m बाय एल इंटू डी एक्स। किसी बच्चे को यहां तक कोई तकलीफ है, बोलो। नो No, सर। sir. देखो मैं हमेशा कहूंगा सारे बच्चों से, एकदम प्लीज ध्यान से सुनिए अच्छे से, किसी बच्चे को रत्ती भर भी एकदम हल्का सा भी दिक्कत है तो जरूर बोलो, मैं ये बोलूंगा। आप ये नहीं कि हमेशा हाँ सर जवाब देना लेके। सर हाँ सर वो डीएम की वैल्यू कहाँ से आई? अच्छा, ये देखो आपने 6 या 7 क्लास में बेटा पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है। यस सर। एग्जैक्टली वही चीज है बेटा, ध्यान देखो। जब बेटे एल लंबाई था, तो रॉड का टोटल लंबाई एल था, तो एल लंबाई के लिए मास कितना था, एम था, तो यूनिट के लिए मास कितना होगा, एम बाई एल। तो डीएक्स लेंथ के लिए मास कितना होगा, एम बाई एल इंटू डीएक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। 100% ना? यस सर। चलो बेटा ओके है, तो यहां तक हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहां देखो, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं सीधा इसको बस थोड़ा सा तमीज से एडजस्ट कर रहा हूं। m बाई एल, क्योंकि पूरे रॉड का मास कांस्टेंट, पूरे रॉड का लेंथ भी बेटे क्या है, कांस्टेंट। x स्क्वायर इधर रखो और dx भी यहां पर आ गया। अब इंटीग्रेशन अब शांत होकर सुनेंगे, यहीं पर समझने वाली बात है बच्चा लोग। आपके मन में थोड़ा भी किसी प्रकार का शंका है तो आप जरूर बोले। देखिए ये हमारा 0 है, इससे इस तरफ माइनस में, इससे इस तरफ प्लस में लगा, क्यों किया है ऐसा, क्यों किया है? किसी को दिक्कत है तो आप बोलो, देखो मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर, ठीक है, आप ये समझो हमारा ये 0 है, क्योंकि हम इधर यहां से बढ़ेंगे तो हमारा लेंथ बढ़ेगा, लेकिन क्या रॉड हमारा यहां शुरू है क्या, बोलो। नो सर। No, sir. रॉड हमारा यहां से शुरू हुआ है, तो लेंथ तो मेरे को यहां से नापना है, लेकिन रॉड तो यहां से शुरू हुआ है, क्या करूं मैं, मुझे परेशानी हो गई। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा 0 है, क्योंकि मैं जान रहा हूं भाई यहां से दूरी ले रहा हूं, तो ये मेरा 0 है, लेकिन रॉड 0 से शुरू नहीं हुआ है तेरा, तू यहां चलेगा, देख 0 चलेगा, बढ़ेगा, तू बोलेगा l/2 लेंथ है, लेकिन ना भैया l/2 तो इधर भी है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि आप माइनस तो लोगे, तो माइनस l/2 से चलोगे तो 0 हो जाएगा यहां पर, फिर क्या होगा, प्लस का यहां। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, बोलिए जल्दी बोल बेटा, समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया? सर ये एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो मैं आई विल रिपीट। देखो बेटा ये हमारा 0 है, आप जो पॉइंट लेते हो, जैसे मान लो कि कल को मान लो मैं ऐसा लूं सिचुएशन, ठीक है बेटे, इस केस में आपका 0 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, जहां पर आप लेते हो ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पॉइंट तुम्हारा 0 हो गया, ये 0 तुम्हारा हो गया। तो अब क्या होगा कि आप इस तरफ चलो तो आपका क्या होगा, लेंथ आपका प्लस में बढ़ता जाएगा, लेकिन कल को किसी का दिमाग खराब हुआ, थोड़ा सा लेंथ यहां पर और जोड़ दिया, तो ये आपका 0 यहां पर है, तो इधर से आप लेंथ बढ़ा नापते जाओगे, ये ठीक है बढ़ेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो लेंथ है इसको छोड़ दोगे क्या, बोलो, ये भी तो रॉड का हिस्सा है No, ना, sir. Yes, sir. तो इसको लेंथ को काउंट करना ना, तो फिर कैसे करें, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहां पर मुझे 0 मिलेगा, मुझे यहाँ 0 चाहिए, कैसे करूं फिर? तो आप ये समझो कि ये जो लेंथ होगा नहीं बेटा, ये कितना, मान ले कल को ये तुम्हारा है 1 मीटर है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगा ना, आप यहाँ -1 करोगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, जितना का ये होगा उतना ही माइनस में, नहीं समझ Yes, क्या? sir. हाँ बस ये Yes, sir. लॉजिक आगे इसका है। समझ। हाँ, और यही लॉजिक सारे जगह लगाना है, सारे जगह, सभी जगह, ये ध्यान रखना है इस चीज का। ओके है सारे बच्चों Yes, को? sir. ओके बेटा, तो लिमिट कहां से कहां देखो, माइनस का l/2 से शुरू हुआ है और खत्म कहां होगा बेटे, प्लस का l/2 पर। किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। ओके बच्चा लोग, अब देखो इंटीग्रेशन है, हाँ इंटीग्रेशन है बेटे, इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं, शांत होकर देखना बेटे। तो देखो ये जोड़ोगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल I आ जाएगा, ठीक है, और ये आप जान रहे हो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये m/l ओके है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई बच्चा मुझे बोलेगा, जल्दी बोलो।
x to the power 3/3। x का पावर 3/3, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, क्योंकि x का पावर n, dx का क्या होता है बेटे, x का पावर n+1/n+1। लेकिन जिसको याद नहीं है इंटीग्रेशन वो सीखिए, तो जितना पावर उसमें एक जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा x3/3। ओके ओके ओके, लिमिट बेटे माइनस का L/2 से लेकर कहां तक, प्लस का L/2। यहां तक सारे बच्चों को चकाचक होगा कंसेप्ट बेटे, m/l ठीक है। अब लिमिट डालिए, x3 के जगह आप क्या डालेंगे, L/2, तो L/2 का क्यूब/3, फिर माइनस, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, फिर क्या होगा बेटे, माइनस यहां डाल दिया ना, क्योंकि ये ऊपर वाला प्लस के साथ नीचे वाला माइनस साथ ओपन होता है। अब x क्या रखोगे, माइनस का L/2 का क्यूब/3। क्या भाई यहां तक कंसेप्ट ओके है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। ओके 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 बेटे, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि तीन दोनों में से कॉमन आ जाएगा? यस यस सर। सर। यस सर। तो m/3l बेटे मैं कर देता हूं यहां। अब देखो इसका क्यूब करोगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, आपको पता ना, l का क्यूब/8। फिर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्यू है तो माइनस आएगा ही आएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, l का क्यूब/8। बेटे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा और तमीज से अच्छे से, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको पता होगा कि i बराबर क्या आ जाएगा। देखिए m/3l, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, l3, अब बाय तुम्हारा आ जाएगा 4। भाई देखो ना आ जाएगा इतना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। सॉल्व करोगे बेटे, सॉल्व कर लो तो आंसर आपको फाइनली 1/12 ml², क्योंकि एक l से l भी कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि कैसे मैंने निकाला है, बोलो। यस सर। इसको कॉपी कर, इसको कॉपी करिए। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। ध्यान रखिए कि मैं कैसे सवाल को डील कर रहा हूं। आपको सवाल सॉल्व करना नहीं आएगा बच्चा, मैं पहले कह रहा हूं कि आप गड्ढे में गिर जाओगे। सो केयरफुली आप सवाल बनाएं, जरूर बनाएं अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली सवाल को डील करना है। जल्दी कर बेटा नोट, जल्दी से। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोल। यस सर, डन। चलो डन, अच्छी बात है। ये मिटा दो बेटा। यस सर। यस सर। हाँ देख बेटा ये सारा कुछ चकाचक है। अब देखो यहाँ पर, अभी सुनो बेटा, इसमें एक केस 1 में लिखना ना, इसमें एक पॉइंट मैं लिखाना भूल गया। अभी बेटा मुझे बताओ कि इस केस में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा था, ये मैंने नहीं लिखाया। सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ हाँ लिख लो, इस केस में लिख लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। बेटा मैं समझाता हूँ देख। अच्छा ये एक रॉड है, इमेजिन करो ये एक रॉड है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा ना, यहाँ पर। यस सर। यस सर। ऐसे ही होगा ना, बोल एग्जैक्टली बीच में होगा। बेटा ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा, ये सेंटर ऑफ मास के बाद ऐसा यूं। यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस बोलो सर। एग्जैक्टली। देखो सारे पॉइंट इसका घूम रहा है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आप गौर से देखोगे ना बेटा, देखो गौर से देखोगे तो मैं ये बता दूं कि आपको ये मार्क देखो दिख रहा होगा, तो ये मार्क के अबाउट घूमेगा, तो ये मार्क क्या है, ये मार्क आपको घूमता हुआ नहीं, ये मार्क क्या होगा, ये रेस्ट में दिखेगा, बाकी सब पॉइंट घूमेगा। क्या सारे बच्चों को ओके बोलो? यस यस सर। सर। सब घूम रहा है, लेकिन ये जिसके अबाउट पास करा ना जहां से, वो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। अब अगला लिख लीजिएगा केस 2। केस 2 लिखो बेटा, केस 2 लिखो, जल्दी से लिखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड, यानी केस ये बेटा, यहां देख ये तुम्हारा रॉड है और एक्सिस कहां से पास करा बेटे, रॉड के एक एंड से। यानी केस कौन सा बेटा, मैं आपको समझा दूं, ये ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसा है, यूं ऐसे घूमेगा, यूं ऐसे। समझ में आ रही बात? हाँ भाई ओके।
बेटे देखो फंडा वही है, फंडा कुछ नया आपको आविष्कार नहीं करना है। क्या करना है बेटे, यहां से x चलना है, उसके बाद क्या करना है, dx का एलिमेंट लेना है। बेटे इसका मास कितना होगा, dm होगा। आप जान रहे हो रॉड का लेंथ l, मास m, तो क्या होगा इसका dm का वैल्यू m/l इंटू dx। क्या ये समझाना पड़ेगा? No, sir. बेटा देखो अब ये इसको उठा के यहां रखोगे तो सेम यहां से यहां तक तो ओके वही होगा, लेकिन लिमिट बदल जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपका अब देखो 0 से शुरू होगा और एल पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है। नहीं आया समझ में आप लोगों को? बोलो। अरे ये इसके इधर नहीं ना, देखो 0 से शुरू होगा, बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक आपका रोड है, एल तक ही है ना, तो लिमिट क्या होगा बेटे, 0 से एल तक। ठीक है भाई, कुछ नहीं, लिमिट आपका कहां से कहां, 0 से लेकर एल तक, तो कहां तक, एल का क्यूब, और ये पार्ट तो तुम्हारा हो जाएगा 0 का क्यूब। ठीक है, भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, No, sir. यहां तक चकाचक बताइए जल्दी से। देखो बेटा समझने में कोई दिक्कत है तो बोल दो हाँ सर मैं नहीं समझा। No, sir. आ गया समझ। तो फाइनली देखो ये आंसर आपको मिलेगा। देखिए मैंने जो मैथमेटिक्स किया है बस आपको समझाने के लिए, लेकिन देखो बेटा जो मैं अभी रिजल्ट आपको लिखाऊंगा ना, बाय गॉड आपको याद नहीं रहेगा, आप हमेशा गड्ढे में गिरोगे। मैं पहले बता रहा हूं, आपको रिजल्ट अच्छे से याद रहना चाहिए। बेटा ये मिटाऊं, जल्दी से बोलो हाँ सर बेटा दीजिए। Yes, sir. No, sir. कोई बात नहीं, आप पेशेंस के साथ अच्छे से नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस के साथ अच्छे से नोट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे से नोट करो। Yes, sir. Done. डन, ओके बात, ओके बेटे। अब मैं आपको समझा रहा हूं, शांत होकर सुनना। देखो आपको देखो कितना शानदार तरीके से मैं अभी समझाऊंगा ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर रहो। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर मुझे नहीं आया समझ में, तो मुझे नहीं आया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। देखिए समझ में तो 100% आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता। देखिए बेटे ये एक रॉड है, ठीक है, शांत होकर सुनना अच्छे से। बेटे इसका कहीं पर यहाँ सेंटर ऑफ मास है, सारा बच्चा जान रहा होगा, टेंशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। बेटे कल को मैं बोलूं इसका लेंथ एल, मास एम, तो सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा ना, तो आईसीएम अभी तुरंत आपने निकाला था कितना, 1/12। कितना बोलो, 1/12, और बाकी ml² जैसा होता है वैसा ही रहेगा। क्या भाई कोई समस्या किसी बच्चे को? No, No, sir. sir. अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके। अब दूसरा कहानी, बेटे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वाला देखो कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से। बेटे कल को मुझे बताओ कि ये आपको पता है सेंटर ऑफ मास है, मैं जान रहा हूं, लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, मुझे इसके अबाउट चाहिए। ठीक है भाई, मुझे इसके अबाउट चाहिए। तो भाई इसके अबाउट आप आईसीएम जान रहे हो, और ये दूरी बेटे कितना होता है, l/2 होता है। क्या ओके है? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। तो बेटा देखो ये दोनों पैरेलल है, तो आप चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हो। ये डी मतलब क्या, पैरेलल कितना, डी मतलब कितना, l/2। अरे वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नहीं आया समझ में? Yes, sir. अरे वो यस भी सर। लगा सकते हैं, देखो आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, क्योंकि इस एंड के अबाउट आपने तुरंत निकाला कितना, 1/3 ml² आपने निकाला है ना इंटीग्रेशन से। Yes, और देखो sir. यहां से भी वही आंसर है। आईसीएम बेटे कितना है, 1/12 ml² प्लस m। अब ये पैरेलल कितना, हाँ सारा कुछ है सेम, तो करो, तो यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करिए, तो बेटे एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ क्या होगा ml², यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा बेटे 3 ml²। सॉल्व करिए, देखिए अगेन आपका 1/3
ml² आया कि नहीं आया? देखिए आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये मुश्किल था? No, sir. सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो केयरफुली इसको नोट कर लीजिए। बस आपको समझना है, मैं यही कहूंगा, आपको अच्छे से समझना है, ये रट्टा नहीं मारना है, समझना है। Yes, sir. चलो बेटा हो गया ये वाला खत्म, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे कल को मैं ये बोल दूं कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है बेटा, और समझो बात को, कल को एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी रॉड से पास कर गया, थिन रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी से पास कर गया, तो इस केस में आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? Yes, sir. ओके, बट यहां पर एक्सिस रोटेशन ऐसा है, रॉड एग्जैक्टली इसके पैरेलल है, ठीक है भाई, और ये डिस्टेंस कितना बेटा? कल को ये डिस्टेंस r हो, इसका मास क्या हो? m हो, तो इसके अबाउट, क्योंकि रॉड अब ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस है, इसके चारों यूं ऐसे घूमेगा, ऐसे, ठीक है भाई, तो इस केस में आप i निकालोगे तो क्या होगा? mr²। क्यों? क्योंकि आप यहां पर छोटा सा पॉइंट मास लो तो क्या होगा? mr² करोगे तो यही आएगा ना। Yes, sir. ये भी लिख लो, ये सारे पॉइंट्स लिखते चलो, रॉड से रिलेटेड लगभग मैंने आपको बता दिया है, रॉड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा सारा बच्चा। खत्म करते बेटा, आगे बढ़ेंगे अब। हो गया बेटा, जल्दी बोल। No, sir. नहीं नोट किया है? जल्दी बोलो, हो गया बेटा? यस सर। चलिए अगला आप लिखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। डाल दिया हेडिंग बेटा? Yes, sir. बेटे समझना पहले, इसमें भी दो केस होगा बेटे, इसमें भी दो केस होगा, AOR, सुनो भाई ध्यान से, केस 1 AOR परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। ये ध्यान से, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना चाहता हूं बेटे। देखो यहां पर बेटे, यहां ध्यान से देखो, ये एक मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर कौन है, कौन है, कौन है, तो एक रिंग है, यूं यूं ऐसा है, टेबल के ऊपर एक रिंग रखा है आपने, ठीक है। अब ये समझो कि ये जो एक्सिस है ना बेटे, एक्सिस, ये जैसे एक टेबल पर रखा है रिंग, और एक्सिस एग्जैक्टली सरफेस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या ये बात ओके सारे बच्चों को? यस सर। एग्जैक्टली, ध्यान रखें। इसके अबाउट ये रिंग क्या होगा? स्पिन करेगा, स्पिन, स्पिन समझते हो ना, यूं ऐसे घूमेगा, स्पिन करेगा। ओके है Yes, sir. सर। बेटे? इस का मास m और रेडियस r, ठीक है। तो भाई आप यहां पर एक छोटा सा मास ले लो, कितना? dm। आप यहां भी ले सकते हो छोटा सा मास, कितना? dm, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिस्टेंस तो सबके लिए r ही होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Exactly. तो यहां पर आप निकालोगे, और ये इसका पता ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है भाई, तो क्या होगा? देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या? mr²। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? देखो ध्यान से, क्योंकि छोटे से पॉइंट मास के लिए आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी क्या होगा? मास m और r का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन लगाना है, लगा दो, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, r तो कांस्टेंट है, तो r² यहां पर इंटीग्रेशन dm, यानी छोटे छोटे मास का सम, तो पूरा मास क्या चाहिए? mr²। अरे भाई नहीं समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। नोट कर लीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अच्छा ये तो हो गया खत्म, अभी इसी में एक और केस मैं बताऊंगा, जल्दी से नोट करिए।
हो गया बेटा? No, sir. नोट करना अच्छे से बेटे। कल को एक बात बताओ मुझे, एक ऐसा लेता हूं एक्सिस, ठीक है भाई, ध्यान सुना, देखो ध्यान से देखना अच्छे से, मजा आ जाएगा, ये भी ध्यान से देखना बेटे। कल को एक ऐसा एक्सिस लिया है, डॉट 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 यूं ऐसे पास करा है, ये एग्जैक्टली आप देखो गौर से, तो ये क्या हो रहा है कि इस रिंग के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, रिंग के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास भी इसको कह सकते हो, और ये डिस्टेंस आपको पता है कि r होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर है, मतलब रिंग का जो प्लेन है ना उस पे परपेंडिकुलर ही है ये भी, ठीक है। तो इसके अबाउट मैं निकालूं आई डैश, ठीक है भाई, इसके अबाउट आई डैश, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया आईसीएम, समझ लो बात को। तो यहाँ क्या होगा आईसीएम प्लस का mr स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही सारे बच्चे को? अरे सेंटर ऑफ मास के बाद तुम्हें पता है ना, और ठीक इसके पैरेलली मुझे निकालना है, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर रहे हो ना आप इसको, तो क्या होगा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाओगे क्या, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बात को समझिए पहले मैं कैसे कर रहा हूं। सारे बच्चे इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से। हो गया कॉपी बच्चा लोग? कॉपी हो गई बेटा, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। No, sir. Yes, sir. Done. ओके, अब बेटा लिखो केस टू, केस टू लिखो जल्दी से, केस टू लिखना, केस टू लिखोगे सारे बच्चे, केस टू लिखोगे बेटा, केस टू में नीचे लिख लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन in the plane of, axis of rotation in the plane of, in the plane of ring, in the plane of ring। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये एक रिंग है और यूं ऐसे है और ये ऐसे रोटेट करेगा, यानी आप बात को समझिए, मैं आपको ऐसे समझाऊं। यहां देखो, सपोज ये ऐसा है, ये एक रिंग मान लो और एक्सिस यूं ऐसे पास कर रहा है, तो ये ऐसे रिंग रोटेट करेगा। नहीं आया समझ में? पहले था यहां से पास कर रहा था, ये ऐसे स्पिन कर रहा था, यूं ऐसे ऐसे घूम रहा था, लेकिन अभी यहां से पास किया तो क्या होगा? कहानी समझ में Yes, आई sir. कैसे रोटेशन होगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा clear रखिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये सेंटर ऑफ, इसका सेंटर होगा, तो सेंटर से ही पास कर रहा है इस केस में भी। बट इस केस में आप दिमाग लगाओगे तो मैं बता दूं आपको कि इस केस में क्या होगा, पहले का आधा हो जाएगा, यानी हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई शंका है इसमें? No, sir. ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। सर ये कैसे हुआ? हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, पहले ये नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ, इसी पे आता हूँ, आई विल रिपीट, मैं बताता हूँ, पहले ये नोट कर लीजिए, इसको कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, एक सेकंड यहाँ ध्यान सुनेंगे। हाँ यहाँ देखो ध्यान से, तो एक यहाँ देखिए कि आप देखेंगे यहाँ पर कि दो एक्सिस क्या है, दो एक्सिस रिंग के प्लेन को टच कर रहा है। ये कौन सा एक्सिस, देखो आप इसे चाहो तो x मान लो, इसे चाहो तो y मान लो, इसे चाहो तो क्या मान लो, z मान लो। तो ये बताओ रिंग कौन से प्लेन में, ये बताओ जल्दी बताओ, रिंग कौन से प्लेन में है? किसी XZ. बच्चे का जवाब, रिंग कौन से प्लेन में है? ये रिंग कौन से प्लेन में, आप सोचिए, जवाब दीजिए। ये ऑलरेडी ये सब मैंने कंसेप्ट आपको सिखा रखा पहले भी। ये रिंग कौन से प्लेन में है, जल्दी से बोलो क्विकली सारे बच्चे। XZ. हाँ XZ प्लेन में है, एग्जैक्टली यही चीज तो मैंने सिखाया। तो बेटे ये बताओ कि यहाँ पर x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रिंग का, प्लस z के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, ठीक है, जिस प्लेन में होता है, ठीक है,
ये बराबर होगा क्या, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा आई वाई। क्या ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया है? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है बेटे। मजे की बात ये है कि इधर से जो सिमेट्री होगी, जो सिमेट्री इधर से होगा, क्या वही सिमेट्री यहां से भी होगा? Yes, sir. इसका मतलब आई एक्स का वैल्यू आप आई मान लो, तो आई जेड का वैल्यू भी क्या होगा, आई ही होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो। Yes, sir. और आई वाई का वैल्यू आपने कुछ देर पहले ही निकाला था। यदि इसका मास क्या हो, एम रेडियस आर हो, तो क्या था, एम आर स्क्वायर था। ठीक है, अभी कुछ देर पहले भी निकलवा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये भी आई ये भी आई, यानी 2i बराबर क्या चाहिए, एम आर स्क्वायर। तो यहां से आई क्या आ गया, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। लीजिए प्रूफ कर दिया मैंने। क्लियर है, बोलो। सर इसको Yes, एक बार sir. और बताइए ना। यस अरे सर। भाई देखो, इसके अबाउट मैं चाहे इसके अबाउट निकालू, जो सिमेट्री इधर से बन रहा है क्या वही सिमेट्री इधर से नहीं बन रहा है क्या? यस सर। एग्जैक्टली, सिमेट्री तो सेम है। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा, उतना ही तो इसके अबाउट भी आएगा। नहीं है, बस समझ में आया? यस सर। एग्जैक्टली, सिमेट्रिक है ये। तो जितना इसके अबाउट आएगा उतना ही इसके अबाउट आएगा। और इसमें जो इस सेंटर, इसमें देखो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट तो मैंने ये एम आर स्क्वायर निकाल दिया है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया। तो इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट का सम इसके बराबर होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मालूम है ना आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वही लगाया, निकाल लिया यहाँ पर, कुछ नहीं आया बात समझ में? यस Yes, सर। yes, sir. कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए सारे बच्चे। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पहली बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन मतलब गड्ढे में गिरना। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से अच्छे से। हो गया बेटा नोट, जल्दी से बोल। Yes, sir. चलो इसको खत्म कर रहा हूं मैं। चलो भाई इसको ये क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छोटा छोटा पॉइंट है, बस आपको पता रहना चाहिए, मुझे बस यही कहना और कुछ नहीं। हाँ, ये पता नहीं रहेगा तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सवाल बनाइएगा गड्ढे में गिर जाइएगा। सो केयरफुल। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और है सिचुएशन, आर्क की मैं बात करता हूं। ठीक है भाई, ध्यान सुना, देखो मैं आर्क की बात करता हूं। देखिए ये एक रिंग है बेटा, ध्यान सुनो, ये एक रिंग है, लेकिन मैं पूरा रिंग नहीं ले रहा, मैं केवल रिंग का एक छोटा सा हिस्सा लूंगा। ठीक है, आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, ये सेंटर है, ये यहां पर। ठीक है, तो आप बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये इतना पोर्शन नहीं है, केवल इतना ही पोर्शन है। तो केयरफुल थोड़ा सा, ये आपको इतना ही पोर्शन दिखेगा यहां पर, मतलब ये आर्क है, ये आर्क ऑफ रिंग है, आर्क ऑफ रिंग। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, और बेटे इसका मास m और रेडियस r है। तो बेटे यहां से एग्जैक्टली इसके प्लेन से ही एक्सिस गुजर रहा है, और ये यूं क्या होगा, ये ऐसा आर्क है तो ये चारों ओर ऐसे यूं घूम स्पिन करेगा ये। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बेटे इस केस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। वही टोटल मास m r स्क्वायर। नहीं आया समझ में क्या? Yes, sir. क्यों, देखो एक छोटा सा मास वही डिस्टेंस r, एक छोटा सा मास वही डिस्टेंस r, तो क्या होगा, सबको जोड़ोगे तो mr स्क्वायर ही आएगा ना। Yes, sir. sir. तो कभी भी ऐसा सवाल दे और ये एंगल वगैरह कुछ मान लो थीटा बीटा दे दे, तो कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता रहा हूं, कंफ्यूज कर देगा सवाल, लेकिन कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसको केयरफुली नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। हम डिस्क की अब बात करेंगे।
इसलिए मैं जल्दी जल्दी अच्छे से ये कवर कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। और हमारा टारगेट है इस चैप्टर को जितना जल्दी हो कवर कर दें। और रोटेशन ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ही लंबा चैप्टर है, सारे बच्चे जान रहे होंगे क्या भाई, मालूम है ना आप लोगों को? रोटेशन वाकई बहुत लंबा Yes, sir. बहुत लंबा है। तो रोटेशन आपने अच्छे से समझ लिया ना, मतलब समझो पूरा पैसा वसूल कर लिया, ये ऐसा चैप्टर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिस्क की बात करते हैं। अब मैं समझाता हूं, सुनना ध्यान से, समझा रहा हूं, शांत होके सुनना। देखो बेटे ये डिस्क है और ये इसका सेंटर है और एग्जैक्टली यहां पर यू एक्सिस क्या है, मतलब केस वन यही है यहां पर कि ए ओ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ध्यान रखें, केस वन यही है। ठीक, तो यहां पर आप इस केस में निकालोगे, मैं पहले बता दूं कि यहां पर ये क्या है, एक डिस्क है, तो रेडियस आर, बेटे इसका मास क्या मान लो एम, और यहां पर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ एम आर स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा, हाफ एम आर स्क्वायर। क्या ये बात ओके है सारे बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, इसको निकालना चाहे तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई, अब आप देखिए यहां पर कि अब एक ऐसा एक्सिस मैं ले रहा हूं जिस इसके अबाउट में निकालूं, या मान लो यहां से ऐसा एक्सिस मैं लूं, इसके अबाउट निकालूं, तो इसके अबाउट निकालो आई डैश, या इसके अबाउट भी निकालो तो आई डैश, सेम मिलेगा। क्या भाई कुछ गलती कह रहा हूं क्या? No, sir. और बेटा इस पर परपेंडिकुलर एक एक्सिस है यहां पर यू, इसके अबाउट स्पिन करेगा, इसके अबाउट आई आपने निकाल रखा है जो कि यहां पर है। तो ये बताइए कि आई डैश प्लस आई डैश इक्वल्स टू आई होगा कि नहीं होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से? जल्दी से बोलिए Yes, sir. sir. बेटे। यहां से आई डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई बाय 2, यानी क्या चीज 1/4 एम आर स्क्वायर। ये बात चकाचक है, बोलिए। Yes, sir. ये केस 2 हो गया आपका, ये केस 1 है यहां पर, इधर केस 2 यहां है। ठीक है भाई, आई डैश यानी एक ऐसा एक्सिस जो इसके प्लेन से पास कर रहा हो। ठीक है भाई, क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखो इस प्रकार का छोटा छोटा बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए सही से। बता दो बेटा। Yes, sir. चलिए, डिस्क हो गया, रिंग का हो गया, रॉड का हो गया, हाँ इधर ये सब छोटा छोटा चीज हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब कुछ मजेदार चीज मैं और बताऊंगा अभी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से, क्योंकि अभी मैं बहुत शानदार शानदार चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं भैया। अभी देखिए बेटा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, बस ऐसे लॉजिकल हम बात करते हैं। अच्छा आपने बैंगल्स देखा है, चूड़ी चूड़ी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक सिंगल चूड़ी, सुनो पहले ध्यान से, एक सिंगल जो होता है ना बैंगल चूड़ी, वो एक रिंग की तरह होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. एग्जैक्टली अच्छा चूड़ी के ऊपर चूड़ी, यानी बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स रख दिया जाए, उसको एक पेपर में लपेट दो, तो क्या वो एक हॉलो सिलेंडर बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली इसी प्रकार से बच्चा लोग एक डिस्क ले लो, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाओ, क्या एक सॉलिड सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली होता है, आपको पता है ये चीज छोटा छोटा चीज है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, एमआई ऑफ सिलेंडर, लेकिन कौन सा, पहले हॉलो की बात कर लेते हैं, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, बाद में बात करेंगे सॉलिड का। बेटे यहां देखो ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक, अब एक्सिस यूं ऐसा यहां से पास कर रहा है, सारे बच्चे समझ रहे हैं? ठीक, अब बेटे ये बताओ इसका मास मैं m लूं और रेडियस r लूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो एक रिंग का mr स्क्वायर, दूसरे रिंग का mr स्क्वायर करते चलेंगे, सबको ऐड करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चा लोग, mr स्क्वायर।
क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. एग्जैक्टली अगला है बच्चा लोग एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो बेटा सॉलिड की हम बात करते हैं, देखिए यूं ऐसा, यूं, ध्यान से देखिएगा अभी मैं इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा, बस क्लियरली आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। यूं ऐसे स्पिन करेगा, ठीक है, स्पिनिंग वाला केस है बेटे। इस केस में आप देखो तो ये डिस्क के ऊपर डिस्क रखा होगा, तो देखिए एक डिस्क का क्या होता है हाफ एम स्क्वायर, फिर दूसरा क्या होगा हाफ एम स्क्वायर, तो सबको ऐड करते चलोगे बच्चा लोग तो फाइनली आपको क्या मिलेगा हाफ एम आर स्क्वायर। क्या ये बात सभी लोगों को ओके है बोलो? Yes, sir. कहानी पूरा स्पष्ट है ना? देखो किसी बच्चे को डाउट हो थोड़ा सा भी तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है, नोट कर लीजिए चीज को। लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया है? Yes, sir. नोट कर लीजिएगा। मिटा दूं? No, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, अच्छे से नोट कर लो, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। जल्दी करिए, क्विकली, फास्ट, थोड़ा सा हो गया नोट? हो गया बेटा, जल्दी बोल। Yes, sir. चलो क्लीन करते हैं। क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ये तो खत्म है। अब 2 पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट, जैसे कि आपका अब है एक सॉलिड स्फीयर का, एक हॉलो स्फीयर का, और कुछ प्लेट वगैरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद फिर नोट करा दूंगा। पहले समझ लो अच्छे से, क्योंकि मेन है समझना, मेन है समझना। नहीं समझोगे गया काम से। सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। तो यहां प्लेट बेटा कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। ध्यान से देखिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बच्चा लोग, ये एक प्लेट है, आप समझे बात को? तो बच्चा लोग ये डिस्टेंस आपको ए दिया है लेके, और ये डिस्टेंस बच्चा लोग आपको बी दिया है लेके। बात को समझे, इसका मास क्या है, एम है। कल को बेटा मैं एक्सिस ऐसा लूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यूं ऐसा है, तो ये सिनेरियो समझ में आ रहा है कि कैसा है ये वाला? Yes, sir. अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मतलब समझो बात को, समझो। ये लेंथ ए, ये लेंथ बी ऐसा है, तो ये इसके अबाउट ये रोटेट करेगा यूं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, हम्म। तो इस केस में आप ऐसा देखो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा बच्चा लोग कि एक रॉड यूं ऐसा, फिर एक रॉड यूं ऐसा, इस प्रकार से ढेर सारे रॉड्स हैं। बताओ ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. और जरा सोचो कि इस एक ही रॉड की मैं बात करूं, बस सिंपल सी बात है भाई, कि जैसे मैं यहां पर आई निकालूं इसके अबाउट, ठीक है भाई, आई जो भी आए क्या होगा, पहले जैसे इसी रॉड की मैं बात करूं तो क्या होगा, तो एक एंड से पास करा ना, तो एंड के केस में क्या था 1/3, एक रॉड का मास मान लो m1 और लेंथ क्या होगा बेटे बी स्क्वायर, सोन बेटे दूसरा होगा ऐसे ही 1/3 मास क्या चाहिए m2 बी स्क्वायर, सोन ऐसे ही करके बहुत सारा होगा ना। तो सब में देखो 1/3 तुम्हारा क्या जाएगा कॉमन, और इधर क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट क्या थी m तक mn मास और बी स्क्वायर। तो सारे मास को जोड़ोगे, एक एक रॉड का मास जोड़ोगे तो पूरे रॉड का मास क्या आ जाएगा m आ जाएगा, तो क्या होगा 1/3 m बी स्क्वायर। क्या ये बात सारे बच्चों को ओके है बोलो? Yes, sir. अब नेक्स्ट यहां पर देखो बच्चा लोग, अगला केस, अगला हो सकता है यहां पर कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहां से पास करे, सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहां से पास करे, इस केस की मैं बात करूं तो ये भी देख लो आप ध्यान से। अब मुझे लग रहा है कि सारा बच्चा
अब खुद से जवाब दे सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस ए आपको मालूम है। कल को बच्चा लोग ध्यान से सुनना। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? ये लेंथ बी था ना? हाँ बी था, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अभी मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि ये लेंथ ए था और ये बी था। ओके हाँ और सही है बेटे। इस केस की बात करो तो इस केस में भी आपको लग रहा होगा अच्छा एक रॉड, हाँ भाई एक रॉड, ऐसे ही मतलब रॉड के ऊपर रॉड ढेर सारा रखा हुआ है। तो इस केस में मान लो आई डैश आप निकालोगे तो डायरेक्ट इस केस में क्या बोल सकते हो? देखो डायरेक्ट मास इसका m यदि है तो 1/3 m, और यहां से यहाँ का लेंथ क्या चीज a का स्क्वायर। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो Yes, sir. Yes, sir. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखो कितने अच्छे ढंग से यहां पर क्लियर हो गया, कितने अच्छे तरीके से। अब आपको लग रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही एकदम टफ है, बहुत मुश्किल है? No, sir. बिल्कुल नहीं फील होना चाहिए। जो बच्चा समझ गया होगा ना उसको तो कभी दिक्कत नहीं होगा इस जन्म में, मैं कह रहा हूं अभी भी। सीरियस करे बच्चा लोग? No, sir. देखिए जैसे मैं कर रहा हूं ना इसी प्रकार से आपको भी सोचना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूं हर एक पॉसिबल केस में आपको बताऊंगा, जितना संभव है उतना केस में आपको बताऊंगा। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, हर एक पॉसिबल केस में बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। बेटा मिटा दो, जल्दी से बोलना हाँ सर मिटाइए। Yes, sir. Yes, sir. खत्म करते हैं इसको बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझोगे मैं कितना बताता रहूंगा। आप भी तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। बेटे देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से ना, ध्यान देना बेटे। इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट निकाला तो कितना आया मान लो I2। और एक बेटा यहां भी तो एक और एक्सिस हो सकता है जिसके अबाउट कैसा मोशन करेगा, ऐसे घूमेगा। क्या समझ में नहीं आया? क्या बोलो, जल्दी बोलो। Yes, जैसे sir. कल को ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो बाहर एक्सिस जो निकलेगा वो कौन सा होगा? जेड एक्सिस नहीं होगा क्या? Yes, sir. अरे बेटे नहीं समझ में आया क्या? बोलो ना सर। हाँ Sir आ गया. yes आ गया। तो ये जो आपका ये जो ना ये प्लेट कौन से प्लेन में है? एक्स और वाई प्लेन में है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स के अबाउट I1 प्लस वाई के अबाउट क्या होगा? I2, जो कि IZ के बराबर होगा। जो हिंज जिसके बारे से जो केस क्लियर है, बोलो सर बच्चों को। Yes, sir. तो IZ क्या होगा? इसके अबाउट क्या होगा? MA², यानी इसका हो जाएगा, सॉरी ये MB²। तो 1/3 MB², और इसके अबाउट क्या हो जाएगा? MA²। तो फाइनली क्या होगा? 1/3 MA² प्लस B²। क्या भाई कंसेप्ट ओके है? बोलो। Yes, sir. yes sir। मैं आपको पहले समझा देता हूं। सुनो 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 बेटे, देख ये ऐसा था ना, क्योंकि ये लेंथ क्या था? ओहो, ये A था और ये B है। तो ऐसे इसके अबाउट निकाला तो क्या आया? MA², सॉरी 1/3 MA²। और इसके अबाउट निकाला तो क्या आया? M 1/3 M, और यहां से यहाँ का लेंथ क्या चीज, जो भी लेंथ है यहाँ पर, ये लेंथ क्या था? A का स्क्वायर। क्लियर होगा? अब एक ऐसा ऐसा यूं, तो इसके अबाउट कैसा घूमेगा? यूं ऐसे घूमेगा। क्लियर नहीं क्या? यहाँ पर ना ऐसा कील लगा दिया, यहाँ पर ये कील क्या होगा? यूं ऐसे घूमेगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, दो फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट। मैंने अपने तरफ से बेटा अच्छे से कर दिया है। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे तो इस पर हम और भी बहुत सारे टाइप के सवाल करेंगे, और बहुत सारे टाइप्स के और बचे हुए हैं। मेनली दो, एक सॉलिड का, एक होलो का है। ठीक है, बताना। सॉलिड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 होता है, और होलो को होता है 2/3 mr² होता है। ठीक है, तो ये सब प्रूफ आपको करना नहीं है, बस समझना है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये एक स्फीयर है बेटा, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये स्पिन का केस है। ये गेंद मान लो ना, ये गेंद है, लेकिन कौन सा गेंद है? सॉलिड वाला है बेटा। ठीक है, तो इसके अबाउट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2/5 mr²। ध्यान से देख लेना सही से भाई। और होलो होगा बेटा, होलो का कितना होगा? होलो का, तो होलो का मैंने पहले बोल दिया ना कि वो होलो होगा, तो क्या हो जाएगा? 2/3 mr²। इसके सेंटर से पास कर रहा है, उसके बाद में। क्लियर है? बोलो जल्दी से। Yes, sir.
ये आपको याद रख लेना अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूं, याद नहीं मतलब सवाल नहीं, याद नहीं मतलब सवाल नहीं बनेगा। तो केयरफुली दो चीज आपको दे दो, बाकी सब मैंने मैथमेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, सॉलिड का 2/5 mr², होलो का 2/3 mr²। ये दो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये ध्यान में है, सवाल बन जाएगा। और वैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैं इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सारी चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है भाई, बस आपका काम है बच्चा लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, घर पे इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, देख लीजिएगा, कोई डाउट मिले मुझे बताइएगा। ओके बेटा, यस जल्दी सर। बोलो। चलो भाई बेटा यहीं तक रहने दो, ठीक है, और अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं और कोशिश करेंगे इसको हम जल्दी से खत्म करें। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय एक साथ बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा सबको, बाय 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 थैंक यू सर। बाय बेटा सबको, बाय।